नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमानं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तनमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
प्रेषयामः बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वा अमृतमेतदेवा भूमिं ददामो धर्माधवेति आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्देऽहम् अनन्तकुतैश्वर्यम् श्रीचैतन्यमहाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद महाराज एवं समस्त आचार्यगण और आप सभी भक्तों की कृपा से हम यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो कृपा करके आप हमको शक्ति प्रदान करें ताकि हम सही चीज आपको प्रदान कर सकें। तो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवद गीता को सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। हम ये भगवद गीता के अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं। तो देखिए भक्तों, आज की मैं कुछ भगवद गीता के ऊपर चर्चा करूं उसके पहले एक छोटी सी मैं आपको कथा बताना चाहूँगा। एक बहुत ही सुंदर एक राज्य के अंदर राजा था और बहुत ही धनी राजा हुआ करता था। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमको जो है ना कुछ पुण्य करना चाहिए। तो राजा ने ब्राह्मण से सलाह मशुरा कर करके उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसा आयोजन किया कि उनके पूरे राज्य के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, तो जो गरीब प्रजा है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। उनको प्रीति भोज के लिए अपने दरबार में उन्होंने आमंत्रित किया और बहुत ही सुंदर उनके लिए जो है ना पकवान बनाए। पूरी, सब्जी, रोटी, श्रीखंड, पूरी, खीर, है ना, अलग अलग बहुत सारी वानगी बनाई। और हुआ क्या कि जब भी उन्होंने अपने दरबार में ये सारी वानगी बना करके रख दी तो उसमें एक घटना घटी। क्या हुआ कि वो जो खीर जो था ना, तो खीर के अंदर जो है ना वो सांप जो है ना, वो सांप उसके अंदर गिर गया था। और ये जो सांप जो उसके अंदर गिरा ना, वो किसी को पता नहीं चला।
और क्या हुआ कि गरीबों में खाना जो है ना वो परोसा गया। अभी धीरे धीरे हुआ क्या कि कैसा एक बड़ा बर्तन रहता है, उसमें से खीर निकाल करके दूसरे छोटे बर्तन में उसको ये डाला करता है। तो हुआ क्या कि राजा ने सारे जितने भी गरीब लोगों को जो है ना उसकी एक पंगत लगाई, और उस पंगत के अंदर अपने जो भी नौकर चाकर जो थे ना उनको कहने लगे कि भाई आप ये गरीबों को खाना बांटो करके। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि सब लोग लाइन से बैठे हुए हैं और सबको क्या है, खाना पिरोसा जा रहा है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो खीर जो थी ना उसके अंदर क्या हुआ था, सर्प जो है ना उसका स्पर्श हो गया था। अभी हुआ क्या कि सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रसाद वगैरह लिया, और जैसे अपने अपने घर पे गए तो सबका क्या हो गया, रात को जो सोए थे सुबह को कोई भी उठा नहीं। और बहुत सारे राज्य के अंदर तो बहुत सारी गरीब प्रजा थी, और पता चला कि धीरे धीरे सबकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे इस बात की खबर राजा को पहुंची तो राजा जो है ना बहुत ही मतलब क्या हो गया, निराश हो गया। उसको मन के अंदर बहुत ही दुख हुआ कि मेरी गलती के कारण इतने सारे लोगों की क्या हो गई, जान चली गई। अभी राजा ने क्या किया, सबका जितने भी मरे हुए थे सबको अग्निदाह दिया, अग्नि संस्कार किया। बाद में वो अपने घर पर नहीं गए, उनको इतना पश्चाताप हुआ अपने किए हुए कर्म। हालांकि उसने मन के अंदर कुछ गलत भाव नहीं था, उनके मन के अंदर तो अच्छे विचार थे कि भाई मुझे सबका भला करना है, गरीबों को खाना खिलाना है। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा ही हो गया। अभी राजा ने अपने किए हुए कर्म की सजा के लिए, पश्चाताप के लिए उन्होंने राज दरबार को त्याग करके जंगल में तपस्या करने का उन्होंने सोच लिया। और उन्होंने सोचा कि अभी मैं मेरा जीवन जो है ना जंगल में तपस्या करके बिताऊंगा। तो निकल गए सारे राज दरबार राजपाट को छोड़ करके एक तपस्वी के वेश में वो जंगल में निकल गए। अभी हुआ क्या कि जैसे वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उसमें एक गांव आया, और गांव में वो राजा जो था ना वहाँ पे रुका, और वहाँ पे चौराहे के ऊपर रुक करके उसने वहाँ पे जितने भी गांव वासी जो थे ना तो उनसे कहा कि मुझे यहाँ पर एक रात रुकना है, मुझे ऐसे व्यक्ति के घर पे रुकना है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो और जिसका जीवन जो है ना सिंपल हो, सरल हो। तो उसने कहा कि यहाँ पे गांव वालों ने कहा यहाँ पे एक घर है, एक कुटिया है, वहाँ पे भाई और बहन अकेले रहते हैं और उनका जीवन बहुत ही सरल है और भगवान के भक्त हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, रुक सकते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, वो भाई और बहन जहाँ पे रहते थे वहाँ पे गए, और ये जो राजा जो था तपस्वी के वेश में था उन्होंने भाई और बहन से निवेदन किया कि मुझे एक रात जो है ना आपके वहाँ पे रुकना है, तो मैं रुक सकता हूँ। तो भाई और बहन तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने देखा कि हमारे घर पे कोई तपस्वी आया है तो ये हमारा सौभाग्य होगा, उनकी सेवा करने को हमको अवसर मिला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रुक सकते हो। तो रात, उस दिन रात उन्होंने कहाँ पर बिताई, उस भाई और बहन के घर पे बिताई। और आगे क्या हुआ, तो जैसे ही वो सुबह को राजा उठा, ये तो भगवान के भक्त हैं, तो जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं ना वो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो ये जो बहन जो थी ना उन्होंने क्या किया, सुबह को उठ गई, सारा घर का साफ सफाई करके वो अपनी तपस्या के अंदर आंख बंद करके तपस्या में बैठ गई। और तपस्या में बैठ गई तो राजा भी जो था ना वो भी क्या तपस्वी वेश में था, तो उठ गया और उसने देखा कि ये जो लड़की जो है ना वो, ये जो स्त्री जो है ना वो ध्यान में बैठी हुई है, और उनको तो सुबह को निकलना था, लेकिन ये तपस्या में बैठी थी, कुछ बोल तो नहीं सकते थे। और काफी समय के बाद में वो तपस्या से उनकी आंख खुली, और जैसे उनकी आंख खुली तो उनका भाई जो है ना वहां पर आ गया और उसकी बहन को डांटने लगा कि तुमको पता नहीं हमारे घर पे कोई अतिथि आया हुआ है और उसको सुबह को जल्दी निकलना है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अतिथि देवो भव, मेहमान जो अतिथि आए हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, और तुमने लेट कर दिया उठने में और सारा शेड्यूल तुमने बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा आज तुमको इतना समय क्यों लगा।
तो वो जो बहना जो थी ना, वो भाई को जो है ना बताती है कि दरअसल ये हुआ कि जब भी मैं तपस्या में बैठी थी ना, तो मुझे एक दृश्य जो है ना वो दिखाई दिया। वह दृश्य कौन सा था? तो वो दृश्य इस प्रकार से था कि एक राजा जो है ना, उन्होंने क्या किया, गरीबों को दान मतलब भोजन के लिए बुलाया था अपने दरबार के अंदर। और वहां पर क्या हुआ कि उसके अंदर सर्प जो है ना उसका स्पर्श हो गया था खीर के अंदर। और वो सारे जितने भी मतलब लोगों ने, वो गरीबों ने वो खाया, तो उसकी मृत्यु हो गई। अभी इसका दोष किसको दिया जाए, इसकी चर्चा जो है ना, यमदूत, यमराज के दरबार में यमदूत खुद जो है ना, वो इसकी चर्चा कर रहे हैं, धर्मराज, है ना। तो धर्मराज अपने दूतों, यमदूतों के साथ में, और इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये राजा, इसमें गलती किसकी, मतलब इसका दोष, इसका पाप का दोष किसको दिया जाए, इसकी सजा के हकदार कौन है? क्या राजा? राजा के कारण इस सब की मृत्यु हुई। दूसरा, वो लोग सोच रहे क्या एक सर्प के खीर के अंदर गिरने के कारण वो सर्प को दोष दिया जाए, कि जिसने उस खीर को परोसा, क्योंकि उसको देखना चाहिए ना कि जिसने खीर को परोसा, तो उसको चेक करना चाहिए। तो दोषी कौन, इसकी सजा किसको दी जाए, हम लोगों को भी सोचना चाहिए। राजा तो अच्छा कार्य करने के लिए मतलब ये किए थे, लेकिन उसके अच्छे कार्य से हुआ क्या, सबकी मृत्यु हो गई। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि वो सर्प जो है ना उसकी गलती है, कि सर्प जो है ना उस खीर के अंदर उसने क्या किया, गिर गया, उस सर्प के कारण सबकी मृत्यु हुई। और तीसरा ये नहीं है, मतलब तार निकाल सकते हैं कि उसको परोसने वाले जो थे ना, जो राजा का जो नौकर जो था ना, उसने परोसा और उसके हाथों से सबने वो प्रसाद, वो जो भोजन था ना वो ग्रहण किया, तो उसको सजा देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मतलब कंफ्यूजन था। तो वो बहना कही कि ये तपस्या में जब भी मतलब ये दृश्य मैंने क्या किया, अपनी आंखों से मैंने देखा, और उतने में भाइया ने आके उसको ये कर। तो ये सारी बात जो है ना, वो जो तपस्वी के वेश में जो राजा जो था ना, वो सुन रहा था। तो तुरंत ही वो जो तपस्वी के वेश में जो राजा जो था ना, उसने उस बहना को पूछा कि धर्मराज ने, है ना, उसने क्या निर्णय किया। तो बहना ने कहा कि अभी तक धर्मराज जो है ना कुछ निर्णय नहीं दिए। तो राजा को इच्छा हुई, और राजा ने उस बहना को कहा, यदि आपकी परवानगी हो तो मैं और एक दिन और एक रात यहाँ पे गुजार सकता हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम तो आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हैं। तो उस रात भी उसने क्या किया, वहां पे रुके। और वापस क्या हुआ कि वो जो सुबह को उसका नियम था कि ध्यान में बैठने का, तो वापस वो जो बहना जो थी ना, उसने क्या किया, ध्यान किया, है ना। और ध्यान करके कुछ समय के बाद में उसका भाई आया, और उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपना जो भी दिनचर्या जो थी ना वो करने लगे। लेकिन दूसरे दिन जो है ना, वो राजा ने उस बहना को पूछा कि धर्म राजा ने कुछ निर्णय दिया क्या। तो उसने कहा कि हाँ, आज निर्णय आ गया। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन जब ही दूसरी रात को जब ये सोने गए, तो उसके पहले क्या घटना घटी थी कि वहां पे राज्य के अंदर, है ना, बहुत सारे वहां पे प्रजा लोग थी। तो ये खबर सारे आजू बाजू गांव वालों में पहुंच गई थी कि एक राजा ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए जो कि क्या किया, गरीबों की क्या ले ली, जान ले ली। अपने गरीब मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, गरीबों को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी गरीबों को क्या किया, उसने मार दिया। ये चर्चा कौन कर रहे हैं, सारे गांव वाले कर रहे हैं। बाद में ये दूसरे दिन जब भी मतलब ध्यान में बैठी थी, तो राजा पूछता है कि आज क्या निर्णय दिया धर्मराज ने। तो उस बहना ने कहा कि आज जो है ना, धर्मराजा ने निर्णय इस प्रकार से किया कि आज निर्णय हो गया कि दोषी कौन, इसकी सजा किसको देनी चाहिए। तो वो बहना ने कहा कि धर्मराज ये कहते हैं सभी लोगों को कि इसके पाप के अधिकारी कौन है, कि उस दिन रात को सारे गांव वालों ने क्या किया, राजा की बुराई की, राजा की क्या किया, बुराई किया। तो ये सारे पाप की सजा जो है ना किसके ऊपर जाएगी, जितने लोगों ने उस राजा की बुराई की,
उसको ये सजा जो है ना उसको मिलेगी। यह निर्णय यमराज ने, धर्मराज ने जो है ना यह निर्णय किया। तो भक्तों, इस कहानी के मार्फत से हम लोगों को यह सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है, कोई व्यक्ति पाप कार्य करता है ना, तो यदि हम सुनते हैं, यहां तलक तो ठीक है, लेकिन उसके दूसरे के किए हुए पाप को यदि हम सुनते हैं और उसको हम दूसरे को बताते हैं, तो जिस व्यक्ति ने जो पाप किया है ना, उसका 100 गुना पाप जो है ना हमको मिलता है। समझ में आ रहा है? इसके लिए कभी जीवन के अंदर हमको क्या है, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी के पाप जो है ना हमारे सर पे नहीं लेना चाहिए। किसी के पाप का वर्णन हम क्यों करें? भाई, उसका निर्णय करने वाले भगवान होते हैं। तो हमको आज से इस कहानी के मार्फत से सीख लेनी चाहिए कि हमको कभी भी किसी के पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। किसी ने किया हुआ पाप हम हमारे सर के ऊपर क्यों ले? और यदि कोई मतलब दूसरे के किया हुआ पाप यदि हम हमारे मुख से किसी को बताते हैं, तो हमको निश्चित रूप से जो है ना नरक जाना पड़ेगा। इसकी सजा यह है। तो आज से हमको एक सीख लेनी चाहिए कि आज के बाद हम जीवन में कभी भी किसी की पाप की चर्चा हम किसी के सामने नहीं करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आजकल मतलब सबसे ज्यादा मतलब क्या है, हम यदि दूसरे के पापों की चर्चा यदि हम करते हैं, दूसरे की बुराई यदि हम करते हैं ना, तो क्या होता है, उस व्यक्ति ने जो पाप किया ना, वही पाप जो है ना, हजारों गुना पाप जो है ना हम हमारे जीवन में कर बैठते हैं। हमको करना नहीं है, लेकिन केवल उसके पाप का वर्णन हम लोगों ने किसी को बता दिया, तो क्या होगा, हम भी उस पाप के अधिकारी बन जाएंगे और इससे हम बच नहीं सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है पता है? किसी ने कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना किया हो, किसी ने कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना किया हो, लेकिन हम उसके अच्छे कार्य का वर्णन नहीं करें। 100 कार्य किए हैं, लेकिन एक कार्य यदि उसने गलत किया है ना, तो उस गलत किए हुए कार्य को जो है ना हम पूरे गांव में ढंढेरा करें कि इस व्यक्ति ने यह गलत किया। अरे भाई, उसने जो अच्छा किया वो देखना, तू गलत क्यों देखता है? यह अभी हमने यहाँ पे जो है ना पूरा व्हाइट एंड व्हाइट क्या है, धोती कुर्ता पहना, तो हमारी नजर कहां पे जाएगी? वो सफेद कपड़े के अंदर एक पेन का जो डार्क जो है ना, उसके ऊपर हमारी नजर पहले जाएगी। प्रभु जी, आपका कुर्ते के अंदर जो है वो ये डार्क है। हम लोग क्या है, नेगेटिव जो है ना वो पहले सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। ये हमारा पहले से मतलब जन्म से ये सोचना है। तो हमको बहुत ही सावधान होना चाहिए ये सब सारी चीज बातें। चलिए भक्तों, तो ये तो मैंने आज का थोड़ा मतलब ये सीख बताया कि इस प्रकार से हमको क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, किसी के पापों का वर्णन हमको करना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से नीलवर्ण प्रभु ने वो परीक्षित महाराज का उदाहरण दे करके पहल का शायद दिया होगा कि नहीं? ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर मतलब इसका वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज के राज्य के अंदर एक बैल था, उसके 3 पांव जो है ना किसी ने काट दिए थे। तो परीक्षित महाराज 2 राज्य जो है ना सबसे फेमस हुए, एक तो राम राज्य और एक परीक्षित महाराज का राज्य, युधिष्ठिर महाराज का राज्य। और उस राज्य के अंदर एक भी प्रजा जो है ना दुखी नहीं थी। और यहाँ पर क्या हुआ, किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं थी। पिता के पहले कभी भी उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। ऐसा राम राज्य था और परीक्षित महाराज का राज्य था। और जिसको जितनी ही मात्रा में खेत में बारिश की आवश्यकता थी, उतनी ही मात्रा में बारिश होती थी। वो किसान कह देता था कि बस इंद्र देवता अभी बंद करो, तो बारिश रुक जाती। जितनी मात्रा में उसको धूप चाहिए थी, उतना ही धूप उसमें आता था। आज के तारीख में ऐसा कोई कर सकता है? क्योंकि राजा ही ऐसा नहीं है। क्योंकि जो देश जो होता है ना, उसका राजा जो है ना वो तपस्वी होना चाहिए। तभी जब भी आदमी तपस्या करता है ना, तो उसे सिद्धि मिलती है, एक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, और उसे क्या है कि सारी प्रजा का ठीक तरीके से वो पालन होता है। लेकिन आजकल के हम देखते हैं नेता लोग भी मतलब ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं। यदि राजा ही मतलब पाप करेगा ना, तो स्वाभाविक है प्रजा जो है ना पाप ही करेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि उस परीक्षित महाराज के राज्य के अंदर एक बैल के 3 पांव काट दिए हैं,
और परीक्षित महाराज पूछते हैं कि तुम्हारे पांव किसने काटे, तो उस समय ही वह जो बैल जो है ना वो कुछ भी नहीं बोलता है। बैल क्या बताता है, मुझे पता नहीं मेरे 3 पांव किसने काटे। जिसके पांव काटे गए हैं वो खुद क्या बोल रहा है, मुझे पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको किसी के किए हुए पाप की सजा जो है ना उसको भुगतनी नहीं। मैं क्यों मेरे मुख से वर्णन करूं, क्योंकि परीक्षित महाराज का राज्य था ना, और वहां पे राजा जैसी थी ऐसी उनकी प्रजा थी। किसी ने किए हुए पाप और उसके ही पांव किसी ने काट दिए थे, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया और नाम तक नहीं बताया कि ये क्या बोलते हैं, हमारा कर्म ही शायद पिछले जन्म के कुछ किए हुए कर्म है, उसके कारण मुझे यह सजा मिली। हालांकि वो बैल के रूप में जो है ना साक्षात धर्मराज थे, और उस समय जो है ना उसके पांव किसने काटे थे, कलयुग का प्रवेश जो है ना उस समय वहां पर हो गया, लेकिन उसने उच्चारण नहीं किया। तो इसके लिए भक्तों ये भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर जो है ना ये सब वर्णन है। अब ये खत्म होने के बाद में इसके ऊपर हम भागवतम के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि हम यदि कुछ गलत कार्य करते हैं, है ना, तो हमको दूसरे के किए हुए गलत कार्य को हमको किसी को दोहराना नहीं चाहिए। और यदि हमने कुछ गलत कार्य हो गया है तो उसका प्रायश्चित अवश्य होना चाहिए। उसका मन के अंदर दुख होना चाहिए कि मुझसे ये गलती हो गई। लेकिन आज हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा भी रंच मात्र भी हमको पश्चाताप नहीं होता। यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे ना तो उसकी सजा बहुत भयानक है, आगे हम देखेंगे। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते चर्चा की थी कि यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले 4 चीज नहीं करना है और 5 चीज करना है। तो जो 4 चीज नहीं करनी है तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ यम है कुछ नियम। तो उसमें से यम कौन सा है, तो सबसे पहला मैंने बताया था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो उसको जुआ नहीं करना। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी आपको महाभारत की मैंने आपको कथा बताई थी। और यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो उसके जीवन में क्या होता है पता है, कलह झगड़ा मारा मारी, है ना, ये सब जो है ना जुआ खेलने से यह तकलीफ होती है। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ, जुआ खेला गया, उसके बाद ही ये सब हुआ ना। दोनों मतलब पांडवों कौरव जो भाई थे, और भाइयों भाइयों में क्या हो गया, युद्ध हो गया। ये महाभारत हमको सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलेगा तो उसकी दशा क्या होगी, आपस में झगड़ा कलह मारामारी पिटाई, ये सब जो है ना जुआ, क्योंकि उसके अंदर जो है ना कली का वास जो है ना उसके अंदर, इसके लिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरी चीज के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि मांसाहार जो है ना व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अभी मांसाहार मतलब उसमें क्या आता है कि जैसे गाय का मांस है, बैल को मार करके खाना, बकरी को मार करके खाना, मुर्गी को मार करके खाना, अंडा, और यहाँ तक ये भी वर्णन है शास्त्र के अंदर, हम प्याज और लहसुन जो खाते हैं ना वह भी मांसाहार के अंदर आता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना ये सब, हमने भी ये सब चीज खाया है, लेकिन जब से इस्कॉन में आए हमको पता चला कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, तब से हमने बंद कर दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहा जाएगा कि शास्त्र की बात को माने, और यह धर्म है। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो उस व्यक्ति को प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो प्याज और लहसुन जो है ना वो 50% जो है ना मांसाहार के अंदर आता है। तो उसकी भी मतलब बहुत कहानी है, लेकिन उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप भक्त तो इतना ही समझिए कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना मांसाहार करता है ना तो उसको कुंभीपात नाम के नरक के अंदर जो है ना उसको डाला जाता है। आजकल लोग जो है ना चिकन बिरयानी, है ना, उसको फ्राई करके खाते हैं, और बड़ा बड़ा टेस्ट आता है जीवा को मतलब आनंदित करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ये मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, है ना, ये मुर्गी है उसको फ्राई करके खाते हैं, तंगड़ी को ये करके खाते हैं, है ना, पता नहीं लोग क्या क्या। और मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की जीव की हत्या, है ना, आप किसी को मार करके खाते हो, जीव को मतलब उसमें क्या होता है, कष्ट होता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम रास्ते पे जाते हैं तो मरगा मतलब ऐसे तड़पता है, चिल्लाता है, और उस मुर्गी को एक साथ में ऐसे पकड़ के खाट 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 काटते हैं, और वो कितना तड़पता है, उसके आंखों से मतलब कितनी तड़प रहती है, बेचारा तड़पता है और मतलब चिल्लाता है, चीख निकलती है, लेकिन वो उसको जो काटने वाला कौन है, वो आदमी है, इंसान है, उसके हृदय के अंदर थोड़ी सी भी दया नाम की चीज नहीं होती। यदि कोई आपको जिंदा काटे तो आपको कितना दर्द होगा, खाली एक उंगली कट जाती है चाकू से तो चिल्लाने लगते हैं, ये तो मतलब साक्षात क्या मुर्गियों को पकड़ करके क्या करते हैं, खाट 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 काट के मारते हैं। ये बहुत भयानक है। यहाँ तक दूसरा कि आजकल का तो मतलब जीव इंसान इतना मतलब पागल हो गया है कि गाय तक की हत्या करता है, वो हत्या, गाय को मार करके खाता है, बहुत बड़ा पाप है। और जो व्यक्ति गाय को मार करके खाता है ना, उसको कोई भी बचा नहीं सकता, यमराज भी उसको बचा नहीं पाएगा। इसके लिए भक्तों, यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन ये मांसाहार करता है, नॉनवेज खाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है ना तो वो अधर्मी माना जाता है। हम यहाँ पर, भगवान ने हमको यहाँ पर क्यों भेजा है, धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन यदि हम मनुष्य जीवन पा करके यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे ना, तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। हमको वापस से 84 लाख प्रकार की योनि में जो है ना भटकना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ये जो मांसाहार करता है ना, उसको क्या, यमदूत जो है ना, जैसे मैंने कहा कि कुंभी पात नाम का जो नरक होता है ना, वहां पर उसको जो है ना घसीट करके वहां पे लेकर के जाता है। और उसको कैसी सजा मिलती है, जिस व्यक्ति ने मांसाहार किया है ना, नॉनवेज खाया है ना, तो उसको क्या है, सबसे पहले जो है ना बड़ी सी बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, और उसके अंदर जो है ना बहुत सारा टन जो है ना तेल जो होता है ना, उसको गर्म किया जाता है। और उस तेल को गर्म करके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, उस गरम गरम तेल के अंदर जिस प्रकार से उसने मर्गी और ये सब जो है ना, चिकन तंदूरी है ना, उसको तंगड़ी तोड़ तोड़ करके खाया है ना, हाँ, उसी प्रकार से उसको जो है ना हजारों हजारों बार जो है ना उसको गरम गरम तेल के अंदर डाला जाता है, वापस उसको बाहर निकालते हैं, वापस डालते हैं, वापस बाहर निकालते हैं। जब तलक उसकी मृत्यु नहीं होती है ना, तब तलक उसको जो है ना, उसको हजारों हजारों बार जो है ना उस तेल के अंदर डाला जाता है। आप सोचिए, तेल की एक बूंद, गरम तेल की एक बूंद हमारे शरीर के ऊपर ही गिरते हैं ना, कितना मतलब दर्द होता है। आप सोचिए कि हमको जिस व्यक्ति ने मांसाहार किया, उसके पूरे शरीर को उसके अंदर डुबोया जाएगा, गरम गरम तेल, और सोचिए क्या दशा है। और बाद में जब भी वो बेहोश हो जाता है ना, वापस वो जिंदा होता है, वहां पे यातना नाम का शरीर दिया जाता है। शरीर जो है ना, ऐसा शरीर दिया जाता है ना, वो मरता नहीं है। यहाँ पर तो ठीक है, चलो हमारी मृत्यु हो गई, दर्द खत्म, मृत्यु होने के बाद में दर्द खत्म हो गया, लेकिन वहां पे नरक के अंदर जो है ना, व्यक्ति मरता ही नहीं है, उसको केवल सजा दी जाती है। और सजा भी कैसी, जैसे हमको तेल में डाला जाए तो कितना चीख निकलता है ना। आपको पता होगा कि कोई कोई व्यक्ति सुसाइड करता है ना, और अपने ऊपर कैरोसिन डाल के अपने शरीर को जला देता है। आप लोगों ने कभी ये दृश्य देखा होगा ना, तभी पता चलेगा। हमने तो हमारी आंखों से इस दृश्य को देखा हुआ है कि जो व्यक्ति सुसाइड करने के लिए अपने आप पे कैरोसिन डाल देता है और अपने को जलाए, उसकी ये जो पूरी चमड़ी जो है ना काली काली, उसका चेहरा पूरा काला काला हो जाता है, और इतना तड़पता है, इतना तड़पता है ना, बाद में उसको एहसास होता है काश मैंने ये चीज नहीं की होती तो अच्छा। लेकिन एक बार जो कर दिया, बाद में थोड़ी बुझने वाला। बहुत भयानक है कि हम देखते हैं कि कभी कभी लोग दिवाली के अंदर पटाखे जलाते हैं ना, तो उसमें जल जाते हैं, इतना तड़पता है। ये बहुत ही भयानक है, ये दर्द जो है ना। आप लोग कहेंगे प्रभु जी हमने देखा नहीं, हम ये सब चीज नहीं मानते करते हैं। आपने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, हमारे और आपके मानने से जो है ना, जो सत्य जो है ना वो बदल नहीं जाता है। आप कहोगे प्रभु जी कहाँ पर लिखा है, यह सारी बातें जो है ना शास्त्र के अंदर लिखी गई, गीता भागवत रामायण के अंदर इसका वर्णन है। भागवत है, श्रीमद भागवतम के अंदर 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। व्यक्ति क्या क्या पाप करता है ना, उसकी कौन से नरक में क्या क्या सजा मिलती है ना, वो सारा वर्णन जो है ना उसके अंदर। कांप जाएंगे जब ये दृश्य को जब भी हम मतलब श्रवण करते हैं ना, जब भी पढ़ते हैं ना, एकदम हम कभी जीवन में सोचेंगे भी नहीं कि हमको ये पाप करना है, कोई कल्पना भी नहीं करेगा।
जब भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा सुनेगा। ये जो दर्द जो है ना बहुत भयानक है और इसे कोई बचा नहीं पाएगा। और यदि सबसे ज्यादा यमराज के दंडे जब भी ज्यादा कभी पड़ेंगे बताएं? हमने सुना है ना, पढ़ा है, लेकिन फिर भी उसी कार्य को हम दोहराएंगे ना तो यमराज और ज्यादा कुटाई करेंगे। हम लोगों को सावधान होना चाहिए कि यदि भगवान ने हमको पता है कि मनुष्य जीवन का हमको धर्म का पालन करने के लिए हमको मनुष्य जीवन दिया है, और यदि मतलब जानते हुए भी समझते हुए कि यदि ये कार्य करेंगे तो थोड़ी ना कोई छोड़ने वाला है। तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। हमारे जीवन को, हमारी जो गंदी आदत है उसको बदलने का कोशिश करना चाहिए, और ये सजा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। व्यक्ति ने जितना पाप किया है ना, हम बोलेंगे कि हमको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन भगवान के जो है ना 12 कैमरे है। कोई सोचेगा कि ठीक है दिन में नहीं, हम रात में कुछ पाप कर लेंगे, तो ये जो सूर्य चंद्रमा जो है ना वो साक्षी है। हम जो भी कुछ गलत कार्य करते हैं ना तो वो कैमरा है, सूर्य चंद्रमा, ये अंधकार है, वह भी एक कैमरा है। कोई सोचेगा कि मैं अंधकार में रह के कुछ पाप करूंगा, तो अंधकार जो है ना वो साक्षी प्रदान वहां पे करते हैं। तो हमको ये सब इससे बचना चाहिए, नहीं बचेंगे तो हालत बहुत खराब है। तो भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मांसाहार जो है ना वो नहीं करना चाहिए। एक बार ये जो काजी जो है ना मुसलमान, तो चैतन्य महाप्रभु जो है ना काजी से मिले और काजी से कहे कि तुम पाप क्यों करते हो? तो उसने कहा मैं क्या पाप करता हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूछा तुम दूध किसका पीते हो? तो काजी ने कहा कि गाय का। तो जो दूध देते हैं उसको तुम क्या कहते हो? माता। तो उसका मतलब जो गाय दूध देती है ना, उसको ही तुम मार करके खाते हो। बाद में दूसरा प्रश्न पूछा, तुम अन्न कहाँ से खाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी में से जो निकलता है ना वो अन्न को खाता हूँ। वो अन्न कौन पैदा करता है? बैल जो है ना, बैल, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये बैल के द्वारा जो है ना हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो बैल के द्वारा अन्न जो है ना वो निकलता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि बैल जो है ना वो क्या हो गया, तुम्हारा पिता हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु काजी को मतलब बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि यदि तुम मतलब माता पिता मारी खावे कौन बड़ो धर्म। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि यदि गाय मतलब जो दूध देती है वह तुम्हारी क्या है, माता है ना? तो गाय का दूध पीते हो तो गाय तुम्हारी माता है। बैल जो है ना वो तुम्हारा पिता है, क्योंकि अन्न तुम उनसे ग्रहण करते हो ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर कहा, माता पिता मारी खावे कौन बड़ो धर्म। ये कहाँ का धर्म है कि माता और पिता को मार करके उसी को खा जाना? ये सबसे बड़ा क्या है, पाप है। और भक्तों, और मैं बात मतलब आगे कहता हूं कि उनको गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए। गाय सबसे पहले हमारी माता है। दूसरा कि ये जो गाय जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रेम जो है ना गाय को यदि कोई करता था ना वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गाय को जो है ना बहुत प्रेम करते हैं। और आजकल हम कहते हैं कि विश्व हिंदू बोलता है ना शांति यज्ञ, हम विश्व हिंदू शांति यज्ञ करेंगे, है ना? शांति के लिए, समाज के अंदर शांति आनी चाहिए, विश्व कल्याण के लिए हम यज्ञ करेंगे, शांति यज्ञ करेंगे। प्रभुपाद महाराज बहुत ही मतलब सुंदर लिखते हैं भागवतम के अंदर कि जिस जभी जभी इस पृथ्वी के ऊपर गाय का खून जभी गिरता रहेगा ना, आप कितना भी विश्व शांति यज्ञ कर लो, लेकिन विश्व के अंदर सुख कभी नहीं आएगा, शांति कभी नहीं आएगी। क्योंकि जिस गाय के पीछे भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव भागते थे ना, भगवान श्री कृष्ण उसको इतना प्रेम करते थे, उस गाय का खून जब तक धरती पर गिरेगा ना, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। यदि आप विश्व के अंदर शांति लाना चाहते हो ना, तो विश्व शांति यज्ञ की जरूरत नहीं है। जहाँ पे गाय माता जो है ना वो कटती है ना, वो हत्या बंद कराओ, ऑटोमेटिक विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। यदि हम विश्व के अंदर शांति लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं ना, तो हम सबको क्या करना चाहिए, वो हत्या जहां पर होती है ना वो बंद करनी चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी ये सब बात आप हमको क्यों बताते हैं? ये सब सारी बात हम आपको इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि आज जितनी भी गायें कट रही है ना,
तो उसमें कुछ प्रतिशत हिस्सा उसके पाप के भागीदारी हम खुद हैं। आप लोग कहेंगे हमने तो गौ हत्या कभी की नहीं, तो हम इसके भागीदारी कैसे बने? हमने तो कभी गाय को काटा नहीं, हम तो उल्टा गाय को सम्मान करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। लेकिन भक्तों, यदि हम गाय का दूध नहीं पीते हैं, यदि हम गाय का दूध नहीं पीते हैं, तो हम इसके गौ हत्या के भागीदार हैं। कैसे? यदि हम गाय का दूध नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे जो जल्लाद लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, गाय के दूध की वैल्यू कम होती है, और जल्लाद लोग क्या करते हैं, गाय को काट करके, भाई गाय कुछ काम की नहीं है और गाय को काट करके ही करो। तो इसके लिए हम खुद उसके अधिकार हैं, यदि हम गाय का दूध नहीं पीते, क्योंकि गाय की वैल्यू कम हो रही है, और इसके गाय की वैल्यू कम होती है, इसके लिए गाय को क्या किया जाता है, वो वहां पे भेज दिया जाता है गौ हत्या करने के लिए। आप देखिए कि पहले के जमाने में हमारे सबके, मतलब ये जब ब्रिटिश सरकार नहीं थी ना, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर नहीं आए थे ना, उसके पहले हमारे सबके घर में खाली गायें हुआ करती थी, भैंस नहीं थे कभी, केवल गायें थी, और सब लोग जो है ना गाय का दूध पीते थे। और आप लोग देखना कि ब्रिटिशर आने के पहले भारत में जितने भी लोग थे ना, वो लंबी आयुष्य हुआ करते थे, 100 साल से अधिक वर्ष तक वो लोग जीते थे। क्यों? क्योंकि गाय का दूध पीते थे। तो बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण गाय को इतना प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब गायें चराना प्रारंभ किया है ना, तो उस समय प्रथम दिन था गायें चराने के लिए। तो माता यशोदा जो है ना कृष्ण के लिए, माता यशोदा को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना गायें चराने के लिए जंगल के रास्ते से जाएंगे, तो जंगल में बहुत सारे कंकड़ पत्थर कांटे ये सब जो है ना उसको पाँव में छुपेंगे। तो माता यशोदा ने कृष्ण के लिए जो है ना बहुत ही सुंदर जो है ना चप्पल बनाए थे। और भगवान श्री कृष्ण जब भी गए चराने के लिए, मतलब घर से बाहर निकल रहे थे, तो माता यशोदा ने उनको क्या किया, चप्पल दिया। तो कृष्ण जो है ना, उन्होंने माता यशोदा से कहा कि माता यशोदा, मैं ये चप्पल नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? तो उन्होंने कहा कि यदि आपको मुझे चप्पल पहनाना है ना, तो 36 लाख चप्पल जो है ना वो पहले बनवाओ। माता यशोदा ने कहा ऐसी क्या बात करते हो? तो उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे चप्पल पहनाना चाहते हो ना, तो हमारे पास में 9 लाख गैये हैं, तो उनको भी चप्पल होना चाहिए। यदि मुझे कांटे लगेंगे ना, तो गाय को भी क्या है, पाँव में कांटे लगेंगे। गाय यदि चप्पल नहीं पहनेगी तो मैं क्यों चप्पल पहने? यदि आपको बनाना है तो 36 लाख चप्पल बना के लाओ करके। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी जो है ना, गैये ने चप्पल नहीं पहने तो भगवान श्री कृष्ण ने भी चप्पल नहीं पहने। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण दिन रात जो है ना भगवान श्री कृष्ण गैये की सेवा करते थे। गाय उनके लिए प्राण थी, और जो कृष्ण गाय को इतनी सेवा करते थे, अपना प्राण मानते थे, उसी भगवान श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, और हमारे सामने गौ हत्या हो रही है। शर्मदायक बात है। यदि हम गाय का दूध नहीं पिएंगे ना, तो ये गायें जो है ना कटती रहेगी, और उसका पाप जो है ना हम सबको लगते रहेगा। इसके लिए गौ हत्या को बचाना वह जिम्मेदारी जो है ना हमारे सबकी। लेकिन आजकल हम लोगों ने क्या किया, गांव के अंदर जितनी भी गाय है सबको निकाल करके ये करते हैं। क्यों? गाय का दूध है ना पतला होता है ना, और भैंस का दूध जो है ना मोटा होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, भैंस का दूध सब लोग पीने लगते हैं, और भैंस का दूध पीने से परिणाम सबके साथ में। पहले जो लोग 100 साल के ऊपर जीते थे, भैंस का दूध पी पी करके चर्बी बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कितनी बीमारी आ गई। और गाय का घी हम लोग खा, ये गाय की घी की जगह पे भैंस का घी खाने लगे। तो ये सब हम इसके जिम्मेदार हैं। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भजन भक्ति करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, रोज हमारे घर पे जो है ना गाय का दूध ही हमको पीना चाहिए, ताकि उसकी डिमांड बढ़े और गौ हत्या जो है ना उससे बच सके। और हम देखते हैं कि गाय के आजकल लोग जो है ना क्या करते हैं, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का शूज ये सब पहनते हैं। तो वो चमड़ा किसका है भाई? गाय को मार करके जो है ना उसका चमड़ा बनाया जाता है। तो इसके लिए हम सब भक्तों का कर्तव्य है कि हमको जो है ना चमड़े की कुछ भी चीज जो है ना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हम जो बैग इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट पहनते हैं, शूज पहनते हैं,
है ना। तो जितनी जितनी चमड़े की चीज हम लोग यूज करते हैं ना, वो क्या है कि भाई पशुओं को मार करके जो है ना उसकी हत्या करके उसमें से बनाया गया। और उसकी आप लोगों ने वीडियो तो बहुत सारे देखे होंगे, उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमको समझना होगा, यदि हम धर्म का पालन करना चाहते हैं ना, तो जितनी भी चमड़े की चीज़ हम यूज़ करते हैं ना उसको बंद करें, तभी हम सच्चे भक्त कहलाएंगे। ये जो हरे हम माला जप करते हैं वो तो साइड की बात है, पहले इंसान बने, मनुष्य बने, भक्त तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, हम सुधरेंगे तो हमारे बच्चे लोग सुधरेंगे। हम चाहते ही नहीं है ये सब चीज़। हमको तो अच्छा अच्छा वो पॉलिश किया हुआ बूट कितना अच्छा लगता है, चमड़े का शूज होना चाहिए, जितना महंगा उतना चमड़ा ज़्यादा, मतलब ये होता है। बेल्ट, चमड़े का बेल्ट बहुत महंगा आता है, उसको हम पहने दूसरे को दिखाना है, शाइनिंग वाला अच्छा लगता है। अरे वो शाइनिंग के लिए कितने सारे, मतलब वो जो किसी की भी हत्या हुई है, बेचारे तड़प तड़प के उसको मारा गया है, और उसको हम पहन के आनंदित होते हैं, अरे वाह हम ऑफिस में जा रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं कि चमड़े का बैग जो होता है ना, कितना शो शाइनिंग अच्छा लगता है, वो शाइनिंग के लिए कितने पशुओं की हत्या हुई हमको नहीं पता है। बचना चाहिए ये सब चीज़ों से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमको जो है ना, भगवान श्री कृष्ण गाय को बहुत प्रेम करते हैं। यदि हम मतलब भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, गौ हत्या को बचाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। और कहा गया है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है ना। हम उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और उसी गाय की हत्या हो रही है, हम कुछ कर नहीं रहे। हम हमारा सबका संकल्प होना चाहिए, मैं कम से कम जो है ना एक गाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना पूरे जीवन पर गाय का जो है ना जवाबदारी में लेता हूँ। जिस प्रकार से हम हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, उसको खाना खिलाना पिलाना बड़ा करना, तो हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम एक गाय की जो है ना उसको मरते दम तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लें। गौ सेवा बहुत जरूरी है। ठीक है भक्तों, इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसको नशा नहीं करना चाहिए, है ना। तो नशा यानी क्या होता है, नशा यानी कहते हैं कि जैसे शराब पीना, बाद में पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, माणिकचंद, है ना, ये सब क्या है, नशीली चीज है। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी आपने गोवा का नाम नहीं लिया, तो गोवा तो खा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज, मतलब मेरा नशे के अंदर जो है ना ये सारी चीज आ गई कि हमको ये सब चीज नहीं करना चाहिए। यदि हम ये सब चीज करते हैं तो हम क्या है, धर्म का पालन वो व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को कभी भी क्या है, नशा नहीं करना चाहिए। अभी कहते हैं चाय और कॉफी भी जो है ना वो नशे के अंदर आती है। आप लोग कहेंगे प्रभु जी चाय और कॉफी के बगैर तो हमारी आंख खुलती नहीं है, वो तो सुबह सुबह सबसे पहले चाहिए, दंत मंजन करने से पहले हमको क्या क्या है, आदत है चाय की। चाय अगर नहीं पिएंगे तो हमारा सर दर्द करेगा, प्रभु जी ये रहने दो रहने दो। ये यदि हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, देखो आपके पास में दो ऑप्शन, क्या आप भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो आपको ये छोड़ना है। यदि नहीं चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हो, आपको जो करना है कर सकते हैं, निर्णय आपके पास है। तो हमको क्या करना है, भगवान को यदि प्रेम करना है तो ये तुच्छ चीज है ना, ये चाय मतलब क्या है, और उस चाय के सामने भगवान अपना पूरा धाम दे देते हैं। एक छोटा सा घर, हम है ना घर लेते हैं ना, तो घर लेने के पहले हमारे पास में पैसा नहीं होता है, तो क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ नियम लेते हैं कि जब तक मेरा घर नहीं होगा ना तो मैं बनाना नहीं खाऊंगा, एप्पल नहीं खाऊंगा, स्वीट नहीं खाऊंगा, है ना। कितना मतलब ये सब कुछ संकल्प करते हैं। तो क्या भगवान को पाने के लिए चाय और कॉफी नहीं छोड़ सकते, पान तम्बाकू नहीं छोड़ सकते, गुटखा को नहीं छोड़ सकते? और ये क्यों, ये नियम क्यों बनाए? अरे ये सब जो है ना नशीली जो पदार्थ हम जो खाते हैं ना उससे हमारे शरीर का नुकसान है। सिगरेट के ऊपर जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने सिगरेट के ऊपर लिख दिया
क्या लिख दिया? सिगरेट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, लिखा है कि सिगरेट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मजे से हम सबकी बात है। आजकल तो मतलब मैं बॉम्बे साइड में जाता हूँ ना, लेडीज लोग एकदम 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की लड़कियां जो है ना, सिगरेट, विस्टॉल, इतना हानिकारक। बाद में बोलते बच्चे नहीं होते, कहां से होते? बीमारी है, पूरा अपने शरीर का पूरा नुकसान, हालत खराब करके रखती है। पता नहीं मतलब शरीर है कि मतलब मशीन है, समझ में नहीं आता। और इस पेड़ के अंदर पता नहीं कितना सब कचरा डालते हैं। तो ये सिगरेट क्या है? केवल 2-3 इंच की सिगरेट आदमी को 10 माला उतारने के लिए मजबूर कर दी। इतने मतलब ये हो गए। पान तंबाकू खाते हैं, क्या फायदा होता है पान तंबाकू से? नुकसान होता है, जबड़े का कैंसर होता है, हमने देखा भी है। ये सब सिगरेट पीने से, नशा करने से कैंसर हो रहा है, लोग देखते भी हैं, चलता है। क्या फर्क होता है? बस केवल भगवान ने ये लास्ट मनुष्य जीवन दिया, बाद में पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐश आराम कर लो बस। इतने पागल हो गए। तो ये नशा जो है ना बहुत ही भयानक है। भक्तों, 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले प्रकार के लोग जो है ना, वो शास्त्र को पढ़ करके, है ना, उसको सुन करके व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। ये प्रथम कैटेगरी। सुन के, पढ़ करके वो व्यक्ति उसको छोड़ देता है। दूसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं कि वो पढ़ के नहीं समझते हैं, लेकिन देख करके वो समझ जाते हैं। भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उसने देखा कि इस व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो उसको देख करके वो छोड़ देते हैं कि सिगरेट पीने से, पान तंबाकू खाने से कैंसर होता है, बीमारी आती है, तो उसको हमको नहीं खाना चाहिए। तो देख करके उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया। ये सेकंड टाइप के लोग। और थर्ड क्लास के लोग कौन होते हैं? थर्ड कैटेगरी के, जो देखते भी है, पढ़ते भी है, सुनते भी है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते। वो थर्ड क्लास के, थर्ड नंबर के लोग जो है ना, इस प्रकार से होते हैं। हम सबको पता है, लेकिन फिर भी इतना मजबूर कर दिया है ना, इंद्रिय तृप्ति के वश हो गए कि हम उससे छूटता नहीं। बहुत ही भयानक। और इनडायरेक्टली जो व्यक्ति नशा करता है, पान तंबाकू गुटखा खाता है, अल्टीमेटली वो घर के अंदर पानी तो मटके में से ही पीता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो नशा जो है ना अपने परिवार को भी दे रहा है। अपने पाप का अधिकारी वो पूरे परिवार को उसके अंदर लेकर। तो इसके लिए नशा जो है ना बहुत ही भयानक चीज है। और भारतवर्ष के अंदर मैंने आज मतलब ये सर्च किया था गूगल के ऊपर, तो भारत देश के अंदर जो है ना, ब्रिटिशर लोग जब भी आए ना, अंग्रेज लोग, तो उसके पहले भारत के अंदर चाय नाम का चीज था ही नहीं। चाय क्या होती है किसी को नहीं पता। लेकिन आज की तारीख में भारत जो है ना, 70% चाय का प्रोडक्शन जो है ना, वो भारत देश के अंदर हो रहा है। कितना? 70%। आजकल जो अपने आप को कहता है ना, मैं हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, गर्व से को मैं भारतीय हूं। क्या भारतीय है? ये जो चाय जो है ना, वो कहाँ की है? चीन की है। और अंग्रेज लोग जो है ना, वो इसको, वो चीन के प्रोडक्शन को जो है ना, हमारी धरती के ऊपर उसका बीज जो है ना, यहाँ पर लाके उसको ये प्रोडक्शन। ये बहुत मतलब मैंने लोकाध्यक्ष के मुखारविंद से प्रवचन सुना था, तो वो बता रहे थे कि भारत के अंदर जब भी ब्रिटिशर लोग आए ना, तो कलकत्ता के अंदर जो है ना, उसका बड़ा सा ये बना गया उसका बड़ा एक सेमिनार हॉल था। तो वो कलकत्ता के अंदर जो है ना, ब्रिटिशर लोग सबसे पहले आके वहां पे रुके थे। कलकत्ता बड़ा ही हब माना जाता है। तो वहां पर दूसरे फ्लोर के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर एक अंग्रेज जो था ना, वो वहां पर बैठा था। तो उतने में उसने क्या देखा, एक भारतीय मजदूर, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 70 किलो की गेहूं की गोनी को उठा करके जो है ना, सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है ना चढ़ के जो है ना, उसने वहां पे रख दिया। ये दृश्य जब वो ब्रिटिश अधिकारी ने जब भी देखा ना, कि ये 70 साल का भारत का बूढ़ा व्यक्ति 70 किलो का गेहूं का गोनी जो है ना, अपने कंधे के ऊपर उठा करके वो 2 माला चढ़ के उसने वहां पे रख दिया, वो शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया।
कि हम भारत देश को गुलाम करने के लिए आए हैं, गुलामी कर मतलब ये करने के लिए आए हैं, तो ये तो नामुमकिन है कि भारत के लोगों को गुलाम करना ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उसने सोचा कि इतनी उसने इसके ऊपर रिसर्च किया कि इतनी ताकत कहाँ से है। तो पता चला कि पहले भारत देश के अंदर गेहूं नहीं था, चाय नहीं थी, कॉफी नहीं थी, कोई मांसाहार नहीं करता था। तो सब लोग क्या करते थे, गाय का दूध पीते थे। इसके लिए इतनी ताकत जो है ना उसके अंदर। आजकल हम किसी को कहें नौजुआन है ना, 22-25 साल के व्यक्ति को कहा जाए कि 70 साल मतलब 70 किलो का गोनी उठा करके केवल यहां से लेके खाली यहाँ पे रख दो, उठा ही नहीं पाएगा, ताकत ही नहीं है उतनी। लेकिन उस समय 70 साल का बूढ़ा जो है ना उसके अंदर इतनी ताकत हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो गाय का दूध पीते थे, चाय थी ही नहीं। और आपको पता है कि चाय जो है ना वो बाद में उन्होंने रिसर्च किया, वो अधिकारी ने, कि ये लोग को तो बहुत मुश्किल है। दूसरा हमारे पास में क्या था, पढ़ाई के अंदर संस्कृत संस्कृत पढ़ाया जाता था, तो पढ़ने में और शक्तिशाली में गाय का दूध पीते थे, इसके लिए इतनी ताकत जो था ना हम सब भारतीयों के अंदर थी। तो अंग्रेज लोगों ने सोचा कि यदि ये लोगों को गुलाम बनाना है ना तो सबसे पहले इसकी ताकत को नष्ट करना होगा। दूसरा, उनकी ये जो पढ़ाई जो है ना उसकी संस्कृति को नष्ट करो। तो ये दो चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया। और उन्होंने क्या किया कि वो जो चाय की जो पत्ती का वो जो था ना बी, उसने वहां से लाया और उन्होंने देखा कि आसाम जो है ना और दार्जिलिंग, ये दो जो जगह जो है ना चाय के प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि ये ब्रह्मपुत्रा की घाटी में जा करके उन्होंने ये चाय का जो है ना प्रोडक्शन उन्होंने क्या किया, चालू किया। तो ये जो जब चाय का प्रोडक्शन जब चालू किया ना तो अंग्रेज लोगों ने क्या गेन किया कि सबसे चाय के अंदर निकोटिन नाम का एक नशीला पदार्थ होता है, तो वो उसके कारण जो है ना यदि जो व्यक्ति को चाय की आदत है तो एक दिन भी यदि चाय नहीं पीता है ना तो उसका सर दर्द करता है। क्यों? क्योंकि निकोटिन नाम का जहरीला और नशीला पदार्थ उसके अंदर है। और ये चाय क्या करती है कि जब भी सबसे पहले दो नुकसान जो है ना चाय पीने से होता है। सबसे पहला उसकी निद्रा चली जाती है, बराबर, और उसका ब्रह्मचर्य जो है ना वो नष्ट हो जाता है, उसका वीर्य जो है ना उस स्खलित हो। तो ये दो चीज के कारण जो है ना वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना ये होता है। और चाय पीने से क्या होता है, एसिडिटी होती है। और दूसरा कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ हार्मोन्स ये होते हैं कि जो है ना चाय चाय पीने से जो हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को जो है ना वो जो कीटाणु जो होता है ना उसको खत्म कर देते हैं, जिससे हमारी शक्ति बढ़ती है। उस कीटाणु को वो क्या करते हैं, चाय जो है ना गरम गरम चाय पीने से वो नष्ट हो जाता है और उसके कारण हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, निंद्रा, हमारी जो निंद्रा है ना वो कम हो जाती है। इसके लिए कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना कि नाइट नाइट ड्यूटी करता है ना वो चाय ज्यादा पीते हैं। क्यों? क्योंकि नींद ना आए उसके लिए। लेकिन उसके कारण नुकसान कितना है, आदमी जो 100 साल जीने वाला है ना वो 70 साल में हरी बोल हो जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो गई, उसकी निद्रा चली गई। तो ये मतलब ये नुकसान है आजकल। तो मतलब बहुत मतलब भयानक है। और अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि उनको पैसा कमाना था, है ना, तो उन्होंने चाय का प्रोडक्शन चालू किया। भारत देश के अंदर सब जितने भी लोग थे ना धीरे धीरे करके एक एक राज्य के अंदर एक एक गांव में जा करके ये चाय जो है ना फ्री में देना चालू किया। और हम भारतीयों की आदत है जो फ्री में मिलती है ना, सेल फ्री में मिलती है ना, वो सबसे ज्यादा हमको जो है ना अच्छा लगता है। तो फ्री में देना चालू किया, सब लोग मजे से उसको क्या करने लगे, चाय को पीने लगे पीने लगे पीने लगे। बाद में अंग्रेज लोगों ने देखा कि अभी इसका नशा जो है ना सबको चढ़ गया। उसके बाद में उसने क्या किया, उसका उसके ऊपर जो है ना पैसा लेना चालू किया, पैसा लेना चालू किया। और वो जो बीज जो था ना वो सबको चाय की पत्ती जो है ना उसको देने लगे। सबको घर घर के अंदर उन्होंने क्या किया, ये चाय का जो प्रोडक्शन के मार्फत से सबके घर पे जो है ना चाय की पत्ती आ गई। और इतना नुकसान मतलब का ना, उसके बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि भारत 70% चाय का प्रोडक्शन भारत देश के अंदर होता है। मतलब 70% हमारी जमीन जो है ना वो क्या हो गई, नशीली, है ना, जहाँ पे फ्रूट, है ना, गेहूँ चावल का प्रोडक्शन होना चाहिए, पैसे कमाने के चक्कर में ये सब ये हो गया। और ये सब करना बहुत ही भयानक है।
तो हम लोगों को जो है ना वो सावधान होना चाहिए। नशा जो है ना व्यक्ति को क्या कुछ नहीं करवाता। और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। राज कपूर का आपने नाम सुना होगा। राज कपूर जो पुराने जमाने के जो हीरो हुआ करते थे ना, तो वो जो राज कपूर जो थे ना बड़े ही फेमस थे। और उसकी एक चाहना थी, मीना कुमारी से लेके बॉलीवुड के जितने भी हीरो हीरोइंस जो थे ना सब राज कपूर के फैन थे। तो हुआ क्या, केलाल जादूगर का नाम सुना है किसने? केलाल जादूगर हाँ। तो ये जो केलाल जादूगर जो थे ना, हाँ, तो वो उसने क्या किया, ये राज कपूर और केलाल जादूगर दोनों मित्र थे। तो केलाल जादूगर का जन्मदिन था। तो केलाल जादूगर के जन्मदिन के लिए उन्होंने, राज कपूर ने अपने वहां पे जो है ना बड़ी सी एक पार्टी उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट की। तो उस पार्टी के अंदर मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो हीरोइन सब जो है ना वो तो ड्रिंकिंग वगैरह सब नशा वगैरह सब करते हैं। तो राज कपूर ने केलाल जादूगर के लिए मीना कुमारी से लेके बॉलीवुड के जितने हीरो हीरोइन जो थे ना सबको उस पार्टी के अंदर आमंत्रित किया। और वो पार्टी किसके लिए रखी गई? केलाल जादूगर को खुश करने के लिए, है ना। केलाल जादूगर के, वो केलाल जादूगर कहाँ के हैं? बगसरा साइड, हमारा जो गुजरात है ना वहाँ पे बगसरा जो ये है ना वहाँ के वो ये है, वहाँ का था। तो इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया। अभी ये राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का लड़का, है ना? अभी राज कपूर ने केलाल जादूगर को कहा कि तुम्हारे नाम की मैंने पार्टी रखी है, तो चलो अभी ग्लास रोल चालू हो जाओ। क्या किया कि तुम चालू करो, उसके बाद में सारी पार्टी जो है ना चालू होगी। तो केलाल जादूगर ने उतना ही कहा कि मैं ड्रिंक नहीं करता। क्या बोला? मैं शराब नहीं पीता। राज कपूर ने वापस उसको कहा, देखो ये सारी पार्टी तुम्हारे लिए ही मैंने अरेंजमेंट की है, तुम ग्लास उठाओ और एक ग्लास तुम पियो, उसके बाद में हम सब जो है ना चालू करेंगे। हम सब तुम्हारी राह देख करके बैठे हैं क्योंकि जन्मदिन तुम्हारा है, तुम्हारी नाम की पार्टी है, तुम चालू करो। वापस वो केलाल जादूगर ने उतना ही कहा कि मैं शराब नहीं पीता। अभी धीरे धीरे ये दृश्य जो है ना थोड़ा विपरीत होते गए। पृथ्वीराज कपूर का लड़का राज कपूर उसको बोल रहा है कि यदि केवल तुम जो है ना चम्मच, एक चम्मच खाली पी लो, तुम नहीं पीते कोई बात नहीं, खाली एक चम्मच भर तुम खाली पी लो, उसके बाद में हम चालू करेंगे क्योंकि ये पार्टी जो है ना तुम्हारे लिए रखी गई है। वापस केलाल जादूगर ने कहा कि मैं नहीं पीता। वापस उसने कहा पार्टी देखो अभी बात जो है ना शराब की नहीं है, अभी बात है ना ईगो के ऊपर आ गई। बात कुछ और है कि तुम ये शराब पियो, उसके बाद में हम चालू करेंगे, बात अभी ईगो के ऊपर है। उसने इतना ही कहा कि मैं नहीं पीता। और जब भी सबके सामने अभी क्या हो रहा है, इसका इज्जत का फालूदा हो रहा है। किसका? राज कपूर, जो बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है, पृथ्वीराज कपूर का लड़का, है ना। तो ये अभी राज कपूर का जो भाई जो था समीर कपूर, समीर कपूर ने क्या किया, वो केलाल जादूगर को जो है ना उसको पकड़ करके उसको जो है ना नीचे गिरा दिया। और उसको जो है ना नीचे गिरा करके वो शराब की बोतल जो है ना उसके ऊपर डाल रहा है। केलाल जादूगर ने अपना मुंह जो है ना घुमा लिया, उन्होंने नहीं पिया। केलाल जादूगर ने समीर कपूर को इतना ही कहा, मैं शराब नहीं पीता। हद हो गई। बाद में वापस राज कपूर कहता है कि देख तूने मेरी इज्जत तो रखी ही नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें जो है ना मेरे पिता की सौगंध देकर कहता हूं, मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर की तुम्हें कसम देता हूं कि तुम केवल जो है ना चमची नहीं, खाली चमची में से खाली जो है ना उंगली खाली स्पर्श कर लो, हम मान लेंगे कि तुमने पी लिया है। तो उसने कहा कि मैं नहीं पीता। तो उस समय राज कपूर ने उतना ही कहा, तूने मेरी इज्जत तो रखी ही नहीं, है ना, मेरा सम्मान तुमने रखा नहीं, मेरी इज्जत तूने रखी नहीं। ये सारी पार्टी मैंने तुम्हारे लिए आयोजित की है ना। और सारे मीना कुमारी से लेकर सारे बॉलीवुड के इतने सारे लोग तुम्हारी राह देख करके बैठे हैं, तूने मेरी इज्जत नहीं रखी। ठीक है चल, मेरी इज्जत नहीं रखी कोई बात नहीं, लेकिन तूने मेरे पिता पृथ्वीराज कपूर की इज्जत तूने नहीं रखी।
कम से कम मेरे पिता की मैंने सौगंध तुम्हें कसम दी, उसकी तू इज्जत नहीं करता है करके। उस समय केलाल जादूगर ने जो बात कही है ना, बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि तू मुझे शराब पिलाने के लिए तुम्हारे पिता की सौगंध दे रहे हो, तुम्हारे पिता की कसम दे रहे हो। मैंने जिस दिन ये शराब छोड़ी ना, तो मैंने मेरी 7 पीढ़ी की कसम खाकर मैंने ये शराब को मैंने छोड़ा था। मैंने मेरी 7 पीढ़ी की कसम खाकर मैंने ये निर्णय लिया था कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और उस दिन उस पार्टी के अंदर जो है ना, एक भी जन ने जो है ना शराब नहीं पी। वो सारी पार्टी जो है ना थम्सअप और ये पेप्सी के अंदर सारी पार्टी। एक व्यक्ति का निर्णय, एक व्यक्ति का मतलब ये उत्साह, उसको देख करके सारी पार्टी जो है ना, किसी ने भी शराब नहीं, फेंक दिया शराब। ये इतिहास के अंदर ही लिखा गया। एक केलाल जादूगर का मन का संकल्प यदि दृढ़ होना, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। शराब क्या, सब अच्छी अच्छे मतलब जितनी भी बुरी आदत है ना, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं। खाली हमारा व्यक्ति का संकल्प इतना जो है ना मजबूत होना चाहिए। यदि ये संकल्प यदि मन में ठान लिया ना, कोई किसी की ताकत नहीं कि हमको बुरे कार्य करने के लिए ये करा सके। ऑटोमेटिक ये सब छूट जाएगा। संकल्प होना चाहिए। तो ये इतिहास के अंदर मतलब ऐसे भी लोग हैं। आप सोचो, मतलब इतना बड़ा व्यक्ति, केलाल जादूगर उसके सामने कुछ नहीं था। इतनी बड़ी पार्टी, सब लोग हीरो हीरोइन सब उनकी राह देख करके बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति के संकल्प से जो है ना। तो इसके लिए हमको संकल्प ऐसा करना चाहिए दृढ़। कुछ नियम लेते हो ना, ऐसा होना चाहिए कि भगवान भी हमारे नियम को देखने के लिए आए। पूरी पृथ्वी हिल जाए, लेकिन मैं एक जगह के कैसे हिलूंगा नहीं। जब तक मेरी माला नहीं होगी कंप्लीट, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। लो ऐसा संकल्प। बाद में किसकी ताकत है कि तुमको सफलता की सीढ़ी मतलब रास्ते में कोई रोक सके। हम सफल होना चाहते हैं ना, लेकिन यदि हमको वास्तविक में जिस व्यक्ति को सफल होना है, किसी की ताकत नहीं है उसको रोक सके, लेकिन हम ऐसा संकल्प करते ही नहीं है। खाली हम बाहर से बोलते हैं हमको पैसा कमाना है, सफल होना है, भक्त बनना है, डिवोटी बनना है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। एक जुनून होना चाहिए जीवन के अंदर कि नहीं, मुझे ये करना ही है। रोज मैं भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा, हर बुधवार को मैं यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम के अंदर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खाली एक अच्छा संकल्प लेकर के देखो, बाद में देखो जीवन जीने की कितना आनंद है। बहुत मतलब हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए भक्तों, नशा जो है ना बहुत ही खराब चीज है। नशा कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और ये नशा हमारी सफलता के मतलब बीच में जो है ना बंद है, इसको हमको छोड़ना चाहिए। यदि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इससे बचें। इसके बाद में आता है अवैध स्त्री पुरुष संग। व्यक्ति को अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। संबंध केवल अपनी पत्नी के साथ में होना चाहिए, और जो स्त्रियां हैं उसका संबंध केवल अपने पति के साथ में होना चाहिए। बाकी पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ में हमको कभी भी संग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पराई पुरुष या पराई स्त्री के साथ में संग करता है, तो उसको उसका परिणाम जो है ना बहुत ही मतलब भयानक आता है। हाँ, मैं इसके पहले ये जो नशा नहीं करना ना, उसके ऊपर बताना भूल गया कि जो व्यक्ति नशा करता है ना, उसको अहिपान नाम के नरक के अंदर जो है ना उसको डाला जाता है। और ये अहिपान नाम का नरक जो है ना, ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने जितना नशा किया ना, तो वहां पर नरक लोक में उसको खींच करके लेके जाते हैं यमदूत लोग, और उसको क्या करते हैं कि गरम गरम लोहे का जो रस जो होता है ना, उसको उस 2 यमदूत उसको पकड़ते हैं और उसके गले के अंदर गरम गरम लोहे का जो लावा जो रहता है ना, उसके गले के अंदर डाला जाता है। ये सजा नरक के अंदर हम लोगों को मिलती है। इसके लिए जो नशा जो है ना हमको नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में मैं आता हूँ स्त्री और पुरुष, है ना। यदि कोई व्यक्ति अपने पत्नी के अलावा किसी स्त्री के साथ में संग करता है ना, तो क्या होता है, तो वो बताते हैं कि उसको नरक में लेकर के जाके उसको है ना कुंभीपात नाम का जो नरक, नहीं कुंभीपात नहीं, उस नरक का नाम तप्त सुरमी नाम का नरक जो होता है ना, उसके अंदर उसको लेकर के जाते हैं यमदूत। और जिस प्रकार से पुरुष ने एक स्त्री के साथ में अपनी पत्नी को छोड़ करके
गलत स्त्री के साथ में संग किया ना जिस प्रकार से, तो वहां पर एक स्त्री का जो है ना लोहे का पुतला बनाया जाता है और उसको गरम गरम अग्नि से उसको जलाया जाता है, और यमदूत लोग जो है ना जिस प्रकार से उस पुरुष ने उस स्त्री का संग किया था ना उसी प्रकार से उसको पकड़ करके जो है ना उस लोहे की स्त्री के साथ में आलिंगन कराया जाता है। इस प्रकार की जो है ना सजा जो है ना नरक लोक में उसको मिलती है। इसके लिए भक्तों ये अवैध स्त्री पुरुष संग जो है ना कभी भी नहीं करना चाहिए। एक स्त्री को पराये पुरुष के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए और एक पुरुष को पराई स्त्री के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। और आजकल क्या होता है पता है भक्तों, कि एक स्त्री जो है ना केवल पुरुष के बारे में चर्चा करती है, एक पुरुष जो है ना केवल एक स्त्री के बारे में जो है ना चर्चा करता है और उसमें आनंद उठाता है। यह गलत कार्य है। यदि इस प्रकार से कोई कार्य करता है तो उसको निश्चित रूप से क्या होता है, नरक की सजा उसको भुगतनी पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 बज गए, मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, हाँ ये तो मैंने यम बता दिया कि 4 कार्य नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है और पराई स्त्री संग और पराई पुरुष का संग हमको नहीं करना है। ये यदि कोई व्यक्ति मतलब करता है तो वो अधर्मी है। हमको अधर्म से बचना है। सबसे पहले धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज जो है ना यदि कोई करता है तो उसको अधर्म माना जाएगा। हम यहाँ पर आए धर्म का पालन करने के लिए, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों से हमको बचना चाहिए। ठीक है भक्तों, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों ने इतना उत्साहपूर्वक हमारी बात को सुना। और यदि जो भी कोई हमसे गलती हो गई हो तो आपका सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण।